Have you ever wondered why some websites consistently rank on the first page of Google while बाकी सब स्ट्रगल करते हैं क्या रैंक करने के लिए? आपने नोटिस किया? आई थिंक क्या हुआ यार, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज बैकलिंक। पता ही होगा बैकलिंक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है। अभी बात करेंगे क्यों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज ऑफ एसईओ। ओके, थोड़ा बात करते हैं बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो देखो हम बैकलिंक्स के ऊपर स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, ठीक है। लिंक्स की जो बात की थी वो बैकलिंक्स था, ठीक है। तो जो बैकलिंक्स हैं आर द लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, दे एक्ट एज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, ये सबसे हमने बात कर लिया, ठीक है। ओके जी, तो देखो हाउ मेनी बैकलिंक्स डू यू नीड टू रैंक ऑन पेज वन। देखो जब आप एसईओ की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आप अगर अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो या किसी और क्लाइंट का, तो आपके दिमाग में आता है यार मैं इतने बैकलिंक क्रिएट कर दूंगा ना, इस वेबसाइट से 1000 2000 3000 बैकलिंक्स क्रिएट कर दूंगा तो ये वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी हमेशा, ठीक है। तो उसी को ऊपर थोड़ा इस वीडियो में कुछ चीजें खुलासा करने वाले, ठीक है। देखो नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर, ठीक है। जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स की बात करें ना कि आपको कितनी जरूरत है, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका जो निश है उसका जो क्या कंपटीशन है, आप कैसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। फॉर लो कंपटीशन कीवर्ड्स, फॉर लो कंपटीशन की मतलब बहुत ही लो कंपटीशन है, तो 10 to 20 क्वालिटी बैकलिंक्स may be sufficient. Maybe for high competition keywords, you may need hundreds of backlinks from authoritative sites. Okay जी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखो एक सिंगल बैकलिंक जो होता है फ्रॉम अ हाई अथॉरिटी साइट से, वो ना एक काम करता है मोर देन दर्जन्स ऑफ बैकलिंक्स का, ठीक है, जो दो क्वालिटी साइट्स आती है, ठीक है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे क्या हम गुड बैकलिंक्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो इस पार्ट में हम क्या समझ रहे हैं, बैकलिंक्स को हम समझ चुके हैं, कुछ स्ट्रैटेजी भी समझ लेंगे और कुछ बैकलिंक्स के स्टेप्स भी समझ लेंगे, ठीक है। मेन जो हमारा फॉर्मेट है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि बैकलिंक्स क्रिएट करने के पहले हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहली चीज है रेलेवेंस। द लिंकिंग साइट शुड बी रिलेटेड टू योर निश और इंडस्ट्री। मतलब आप उसी से दोस्ती करो, ठीक है, बैकलिंक्स की बात करो, आप उसी से दोस्ती करो जो आपके फील्ड में ही हो। आप एसईओ के फील्ड में हो तो आप एसईओ के फील्ड वाले से दोस्ती करो, ताकि दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सको। समझ आया ना क्या मैं कहना चाहता हूँ। ओके जी, एग्जाम्पल, आप एक फिटनेस ब्लॉग को रन कर रहे हो, तो बैकलिंक कहाँ से होगा, हेल्थ वेबसाइट से इज मोर वैल्यूएबल देन वन फ्रॉम अ कुकिंग साइट। ओके, तो देन सेकंड जो हमारा फैक्टर वो है अथॉरिटी, ठीक है। लिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी डोमेन्स, ओके, कैरी मोर वेट। जितना अच्छे अथॉरिटी वाले डोमेन से आप लिंकिंग करोगे, बैकलिंक क्रिएट करोगे, उतना क्या होगा, ज्यादा क्या होगा और जल्दी वेबसाइट रैंक करेगी। ओके, देन थर्ड इज एंकर टैग्स। आपका ना एंकर टैग्स अगर आप इंप्रूव करते हो तो क्या होगा कि वो आपके वेबसाइट में क्लिकेबिलिटी को इंक्रीज करेगा नेचुरली वो भी। ओके, तो फोर्थ हमारा डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स। तो देखो डू फॉलो लिंक्स पास अथॉरिटी टू योर साइट एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट रैंकिंग्स। तो नो फॉलो लिंक्स बेसिकली क्या करते हैं, वो अथॉरिटी को पास नहीं करते बट स्टिल ड्राइव ट्रैफिक एंड ब्रांड विजिबिलिटी। ओके जी, तो देखो बैकलिंक्स बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लाइक क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, गेस्ट पोस्टिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, आउटरीच, लेवरेज सोशल मीडिया, पार्टिसिपेट इन फोरम्स, कम्युनिटीज, डायरेक्टरी सबमिशन। ओके, तो ये कुछ टाइप से। लेकिन जो बैकलिंक्स का जो पूरा सेक्शन बनवा है ना, उसमें हम 10 से 12 मेथड्स देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, हर मेथड्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो अब क्या करना है, ट्रैक करना है आपके बैकलिंक का प्रोग्रेस, ठीक है। कैसे ट्रैक कर सकते हो, कुछ टूल्स का यूज करके, जैसे एरएफ्स, सिमरस, मोज, लिंक एक्सप्लोरर। तो देखो अभी तक आपको इतना पता चलेगा कि यार आप कोई एक टूल परचेज करोगे सारा काम इजी हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री है, उनसे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, एनालाइज योर बैकलिंक प्रोफाइल, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड मोर लिंक्स, ट्रैक योर रैंकिंग इंप्रूवमेंट। ओके, कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने चाहिए, लाइक क्या, बाइंग क्या बैकलिंक्स, कभी आपको ना बैकलिंक्स परचेज नहीं करना चाहिए। सेकंड, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पे कभी आपको फोकस नहीं करना, मतलब आपको क्वालिटी छोड़ के क्वांटिटी पे फोकस करना, 12 20 50 100 बैकलिंक्स क्रिएट कर लूँ, 1000 क्रिएट कर लूँ, उस पर नहीं फोकस करना, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स पे फोकस करना है। आपको ना कभी इग्नोर नहीं करना रेलेवेंसी को, क्योंकि यार आपको एसईओ के ब्लॉग कर रहे हो, ठीक है, आप पे आ रहे हैं किस चीज से रिलेटेड, फिटनेस, फूड, हेल्थ, तो क्या वो ट्रैफिक आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है, नहीं है।
ओके, तो आई थिंक ना आपको इस वीडियो में अंदाजा लग गया होगा कि कोई एक स्पेसिफिक ना रेंज है, ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिससे हम पता लगा सकें हाँ कि हमें 999 बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्या पेज वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज में रैंक करेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। रूल हर टाइम बदलेगा अकॉर्डिंग टू आपके कंपटीशन के ऊपर, आपके कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो बैकलिंक्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स डिपेंड करेंगे फर्स्ट पेज में रैंक करने के लिए आपके कीवर्ड एंड कंपटीशन। ओके, तो बिल्डिंग बैकलिंक इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और स्ट्रेटजी, नॉट एन ओवरनाइट फिक्स। तो फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड अर्निंग हाई क्वालिटी लिंक्स नेचुरली। ओके, तो क्या करो आप बताओ, आपको क्या करना है? जो आपने कंप्यूटर रिसर्च किया था उसके जो बैकलिंक्स आपने फाइंड आउट किए, अपने उस असाइनमेंट को थोड़ा और एनालाइज करके क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।